दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आप ऐसे बिज़नेस कर सकते हैं, जो ना सिर्फ़ एक एनवायरनमेंटल के लिए हेल्प कर रहा है, बल्कि आप इससे लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो मुझे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में ऐसे ही बहुत सारे बिज़नेस है, जो आपको लाखों रुपए महीना कमा कर दे रही है और साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट की हेल्प कर रही है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट जिसको आप बेचकर महीने के अच्छे खासे लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट है क्लॉथ बैग्स, बम्बू प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स जिसको यूज़ करके हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगर आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा-सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा, तब जाकर आपको फ़ायदा हो सकती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके ज़रिए ही आपके पास में अच्छे-अच्छे वीडियो आते रहेंगे, जिससे आप अच्छा खासा महीने के इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पहले लोग कन्वीनियंस के चक्कर में प्लास्टिक को यूज़ करते थे, लेकिन आज के डेट में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। आज ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करके, बनाकर, उसको धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी टन प्लास्टिक को हर साल यूज़ किया जाता है, जो आगे चल के किसी काम की नहीं रहती है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट खराब करती है। लेकिन कंज्यूमर्स को जब से इस बात का पता चला, तो लोग जो हैं इस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हो। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें, आपको और हमारी फैमिली को रहना तो इसी धरती पर है। इसलिए हम अपने एनवायरनमेंट का बुरा करना नहीं चाहेंगे। और दोस्तों, गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है, इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, जिसका सीधा फ़ायदा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज़ को हो रहा है। आपको ऐसे कई सारी कंपनीज़ मिल जाएगी जो इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है और साल का अच्छा खासा करोड़ों रुपए जनरेट कर रही है। तो अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं और कुछ भला करना चाहते हैं, तो आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें ना आप एनवायरनमेंट की हेल्प करेंगे, बल्कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, देर किस बात की है? अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ज़रा सोच के देखिए, ध्यान दीजिए कि हम ऐसे कौन-कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो घर में यूज़ हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामान है, वो लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं। इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट, क्लॉथ बैग। क्लॉथ बैग आज के डेट में हर जगह काम आती है। घर से लेकर बाज़ार में, ऑफ़िसेज़ में, अगर आपको कहीं जाना है, मार्केट जानी है, ऑफ़िस जाना है, कहीं टूर पे निकलना है, इस हर जगह में क्लॉथ बैग की यूज़ आजकल हो रहा है। काफ़ी लोग इस तरह के बैग को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट को बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप बम्बू प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे टंग क्लीनर हो गई, डेली यूज़ की आइटम हो गई है, बाँस के बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ चीज़ हो गई है। उसके बाद में ब बम्बू से बॉटल बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसको आप चाहें तो बना सकते हैं। बस ये करना होगा कि इसको बनाने वाले कारीगर को आपको ढूँढना होगा। और अगर आप बनाने वाले कारीगर को नहीं ढूँढना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से देखकर या इधर-उधर से सीख सकते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। या फिर आप ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो इस तरह का काम, इस तरह का हुनर रखते हैं हाथ में। इससे आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। क्योंकि इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड आज के डेट में बहुत है। इसके बाद बहुत सारे रीयूजेबल आइटम को बना सकते हैं। इसको घर-घर में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो इस प्रोडक्ट से हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट है, इसके लिए बहुत बड़ी कंपनीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में घर में बैठ के इस काम को कर सकते हैं। और आस-पास में बहुत कम पैसे में आप कुछ लेबर को हायर कर सकते हैं, जो आपके साथ घर में प्रोडक्ट बनाएँ और बेचने का सिर्फ़ काम आपका होगा। आप छोटे इन्वेस्टमेंट में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना सकते हैं और बना के इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों साइड बेच सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, सेटअप। ये जो सेटअप है, जैसे कि मैंने कहा है, इस सेटअप के लिए बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा, प्रोडक्ट आपको फाइनलाइज़ करना होगा कि आप क्या-क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। मान के चलता हूँ कि मैं एक कॉटन बैग्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को, कि हमें ये बनाना है। तो इसके लिए नॉर्मल से जो स्टिचिंग जो मशीन लगती है, हम उसको खरीद सकते हैं। अगर नहीं है, तो ऑलरेडी किसी के पास में हम ढूँढ सकते हैं, किसी के पास सेकंड हैंड प्रोडक्ट है कि नहीं, या फिर हम इस ऐसे स्टाफ को देख सकते हैं, जिसके पास ऑलरेडी इस तरह की मशीन है और उसको काम की तलाश है, तो हम उससे टाई अप कर सकते हैं। या फिर हम दोनों मिलके साथ में काम कर सकते हैं। आइडिया हमारा होगा, प्रोडक्ट हमारा होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, वो उनको देखना होगा। तो हम इस तरह से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बम्बू प्रोडक्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, तो हमें उस तरह का लेबर ढूँढना होगा। हम इसके लिए बेस्ट काम ये कर सकते हैं कि जिस गाँव देहात से हम बम्बू खरीदते हैं, वहाँ आस-पास में पता करें कि क्या इस तरह के कोई भी ऐसे इंसान हैं जो इस तरह के काम करते हैं। अगर वो खुद करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो आपको सिखा सकते हैं, या आपके लेबर को, आपके स्टाफ को सिखा सकते हैं कि उससे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं।
या फिर लोकल आर्टिस्ट से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पैकेजिंग। पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। पैकेजिंग के लिए भी हम किसी भी प्रकार का प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब हम उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जैसे ब्राउन पेपर हो गए, जूट थ्रेड्स हो गए, ये पेपर बैग वगैरह हो गई है, इस तरह के हम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से लेकर 20-25,000 तक में हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपको समझना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, वो है प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाए। क्योंकि दोस्तों ये बिज़नेस का जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है, वो है इसको बनाने का काम। अगर प्रोडक्ट अच्छी तरह से बनाई जाएगी, तो उसको बेचने में आसानी होगी। इसलिए हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी लेबर को या स्टाफ को हायर नहीं करना है, जो बहुत मामूली सा काम जानता हो। अगर वो मामूली से काम जानता हो, वो करना चाहता है, तो उसको सिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए, ताकि वो आपके लिए काम कर सके, या फिर ऐसे ही स्टाफ को रखिए, जो ऑलरेडी इस काम को जानते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन इसको कैसे बेचा जाए। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास में इतने बड़े प्रोडक्ट नहीं है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको बेच सकें, और हमारे पास में बेचने के ऑफ़लाइन में बहुत कम ऑप्शन बचते हैं। अगर हम इस एक शॉप से स्टार्ट करते हैं, तो हमें शॉप के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमें शॉप को रेंट लेनी होगी, उसके बाद में उसको सजाना है, लाइट वगैरह देखनी होगी, उसके ऊपर लाइसेंस वगैरह देखना होगा। उसके बाद में हम अपने प्रोडक्ट को जब रखते हैं, तो रख कर हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाएँगे। और अगर मान के चलो, अगर हम इसे फुटपाथ पर रखकर बेचना चाहते हैं, तो लोग फुटपाथ के लायक ही हमें कीमत देंगे, हमें अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी को अगर रखते हैं, किसी शॉपकीपर से बात करते हैं या किसी शोरूम में बात करके रखते हैं, तो हमें अपना जो कमाई का हिस्सा है, उसमें से उसको कुछ परसेंटेज देनी होगी, तो यहाँ भी हमें लॉस हो सकती है। इसका सबसे बेस्ट आइडिया है कि हम स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऑनलाइन में हमारी प्रोडक्ट बिकने लगी, डिमांड होने लगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन प्रोडक्ट बिक रही है और किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम इसे ऑफलाइन में ला सकते हैं। तो फिलहाल ऑनलाइन के लिए हमें इंस्टाग्राम पेज बनानी होंगे। इंस्टाग्राम पेज बना के वहाँ पर प्रमोट करनी होगी, उसके बाद में फेसबुक हो गई है, और अगर हम चाहें तो अपनी जो प्रोसेस जो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसको हम वीडियो बनाकर हम डायरेक्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी लोग प्रोसेसिंग को देखकर या हमारे प्रोडक्ट को देखकर ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरह से हम धीरे-धीरे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको बनाने के बाद में हम अमेज़न में अपना जो सेलर अकाउंट है, वो बना सकते हैं। हम उसमें प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर बिकना चालू हो गया, तो हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। इस तरह से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार में हम बहुत सारा खर्च नहीं करने वाले हैं। और अगर हमें यहाँ से सेलिंग कन्फर्म होने लगेगी, तो उसके बाद में हम इसे ऑफ़लाइन में हम बेच सकते हैं। तो धीरे-धीरे हम अपना काम को पूरा कर सकेंगे। और उसके बाद में आगे चलकर हम खुद का एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे अगर किसी को खरीदना हो, तो उस प्रोडक्ट को वहाँ तो उस प्रोडक्ट को उस वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रोडक्ट का जो काम है, उसको ऑनलाइन ही सेल कर रहे हैं। जैसे अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई है, मीशो वगैरह हो गई है। यहाँ से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो हम भी ठीक इसी तरह से आगे चलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और किसी भी बिज़नेसमैन के लिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी काम को कर रहा है, वो सिर्फ़ इसके लिए कर रहा है कि उसको कितनी प्रॉफ़िट होगी, उसकी अर्निंग क्या होगी। क्योंकि इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना अपने बिज़नेस को सस्टेन कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस बिज़नेस में पैसे हैं? तो दोस्तों इसके लिए जैसे हम मान के चलते हैं कि हम एक क्लॉथ बैग बना रहे हैं, तो उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, वो 25 से 30 रुपए होगी। और अगर इसको हम सेल करते हैं, तो डायरेक्ट 100 रुपीज़ में बिकती है, कहीं-कहीं पे 80 रुपए में बिकती है, 70 रुपए में बिकती है। फिर भी हमारी मार्जिन बहुत अच्छी है। हम अगर जूट बैग की बात करें, तो उसमें भी 25 से 30 रुपए खर्च होती है, और वो भी कम से कम 99 रुपीज़ में, मतलब 100 रुपीज़ में बिकती है, शोरूम में, शॉप्स में। बम्बू प्रोडक्ट अगर हम 20-30 रुपए में बना रहे हैं, तो वो भी हम 70-80 तक में बेच सकते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट के पीछे लगभग 30-40 रुपए या 50 रुपए हम बचा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मैं बीच का अमाउंट लेके चलता हूँ कि हम एक प्रोडक्ट में 40 रुपए बचा रहे हैं, और हम सबको मालूम है कि ऑनलाइन में धड़ल्ले से ऑर्डर आती है, अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी हुई तो। तो जैसे कि मान के चलता हूँ, मैं स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट के पीछे हम 40 रुपए बचा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे अगर डेली के 100 प्रोडक्ट भी अगर ऑनलाइन बिक रहे हैं ना, तो हम एक दिन में लगभग 4,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 4,000 रुपए हम एक दिन में प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि महीने में 30 दिन होती है, तो 4,000 इंटू 30 डेज, इस हिसाब से अगर हम देखें, तो हम आराम से महीने में 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं। प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर हम अपने स्टाफ को कुछ पैसे दे रहे हैं, उसके बाद में हम मेंटेनेंस देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ चार्ज, ये सब देख कर अगर मैं बात करूँ, तो 20 से 30,000 या 40,000 अगर खर्च भी हम कर रहे हैं ना, तो भी हम आराम से 70 से 80,000 रुपया महीने कमा रहे हैं।
जो कि एक बहुत अच्छी इनकम है। बहुत सारे लोग 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा काम करते हैं, लेकिन वो महीने में 20 से 25 हज़ार तक भी नहीं पहुँचते हैं। लेकिन हम घर से किसी बिज़नेस को स्टार्ट करके हम एनवायरनमेंट की हेल्प भी कर रहे हैं और साथ में घर बैठे हम कम से कम 70-80 हज़ार रुपए महीने कमा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत अच्छी इनकम है। दोस्तों अगर हम मान के चलते हो कि इस बिज़नेस को अगर हमें एक्सपैंड करना हो तो किस तरह से करें? हम अपने प्रोडक्ट की जो वैराइटीज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हम ऑनलाइन, ऑफलाइन इस तरह से प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, उससे हमारी जो प्रोडक्ट की सेलिंग है वो इंक्रीज़ होगी। दोस्तों इस तरह से हम मेहनत करके घर से बिज़नेस को स्टार्ट करके महीने का अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ़ एक बिज़नेस नहीं है, ये एनवायरनमेंट को एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। क्योंकि पैसे तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएँगे आपको, जो ये चाहते हैं कि पैसे के साथ-साथ में नाम कमाना चाहते हैं, इज़्ज़त कमाना चाहते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस में हम नाम, इज़्ज़त दोनों कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को ये पता चलता है कि नहीं यार ये बंदा जो है वो एनवायरनमेंट के लिए काम करता है। वो पैसे कमाने के अलावा लोगों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, नेचर के बारे में सोचता है। इससे आपका नाम होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे ही आपको आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर उन लोगों से ज़रूर करिएगा, जिसको कमाई की तलाश है, जिसको काम की तलाश है और उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट से वो काम स्टार्ट कर सकता है ताकि उसका भी कुछ भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।